Okay, good evening everyone. We'll start today the statistics. 61 आए हैं. Very good. Stats शुरू करते हैं. क्या शुरू कर रहे हैं? Stats. Stats 10th क्लास में भी की थी, 9th में भी की थी. आई डोंट नो 9th में थी नहीं थी. तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और नहीं. आज में मीन डेविएशन निकालना सीखना है. क्या सीखना है? मीन डेविएशन निकालना सीखे. उससे पहले मीन और मीडियन सीखेंगे आज हम लोग. मीन डेविएशन तो बाद में करते रहेंगे. मीन निकालना सीखेंगे. मीन का मतलब क्या मानने मालूम क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज. तो मीन निकालना सीखेंगे हम 3 तरह की सीरीज में. सीरीज क्या होती है? एक इंडिविजुअल होती है. क्या होती है? एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस. तीनों में डिफरेंस मालूम है? ये दोबारा याद दिलाऊं. कृष्णा, याद है आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था? अगर मीन निकालने की बारी आए तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं मीन? सारे आइटम को प्लस कर लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ खाली एक्स दिया होता है. क्या दिया होता है? खाली एक्स दिया होता है. मैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे. और डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं मीन? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. क्योंकि यहाँ पे एक्स और एफ दोनों दे रखे होते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा होता है? एक्स दे रखा होता है. यहाँ पे एक्स और एफ दोनों दे रखे होते हैं. कृष्णा जी, आवाज़ को मेरी आवाज़ आ रही है? और इसमें क्या होता था? क्लास इंटरवल दिया होता था कॉन्टिन्यूस में. कॉन्टिन्यूस में क्या दिया होता था? थीटा को हम 3 तरह की फॉर्म में रख सकते हैं. इनकी डिटेल में तो ना जाऊँ ना, मैं तो बताया आपको. में क्या फॉर्मूला लगाते थे हम लोग? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ लगा. एम का मतलब क्या होता था हमारे पास? अगर तो मिड वैल्यू. एम का मतलब क्या होता था? मिड वैल्यू. इसके अलावा 2 फॉर्मूले और लगाते थे यहाँ पे हम एक्स बार में. नमस्ते सर. किसी ने पढ़े हैं फॉर्मूले? लिखते जाओ आप. ये और लिखिए. इसको हम बोलते थे क्या? स्टेप डेविएशन मेथड. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टकट मेथड. क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा. मीन निकालने के फॉर्मूले लिखना है. हाँ, दशहरा की क्लास में. दशहरा ऑपरेशन. ये बेटा, ये भी मीन निकालने के कॉन्टिन्यूस सीरीज में. ये तो बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है. ये शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है. आप अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा. आज 4 सवाल करेंगे हम लोग. सबसे बड़ा मेथड क्या करेंगे हम लोग? कॉपी करने पहले. कैसे निकालते हैं?
डेविएशन का डी का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। डी का मतलब होता है डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। मतलब हम पूरे डेटा को देखेंगे कितना स्कैटर है मीन से, वो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। सर हमने सेट शुरू किया है, इतने दिन कहाँ गायब रहे सर? क्या तबीयत नहीं थी? तो बताया मैम ने हमें अभी। ऑटम ब्रेक, पानी वैसे भी नहीं है। शीट दे दो अभी, अब जाएगा तो टाइम लगेगा, तो शीट दे देता है ना। कोई आपने शीट देगा, पिन पेज निकाल के दे देगा उसको, है कि नहीं पिन पेज? फिर शीट ढूंढनी पड़ेगी। तो इसकी आप फोटो खींच लीजिए एक बार। सर मीन निकालना सीख रहे हैं, मीन तो आप 10वीं क्लास से करते आ रहे हो सर, याद है नहीं? 10वीं क्लास से मीन करते आ रहे हो, तो आज हम वो सीख रहे हैं मीन निकालना। चलेंगे, कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया है? चलें, कृष्णा कॉपी कर लिया? ये भी हरा देता हूँ, गर्मी लग रही है क्या? कल देखिए, ये अंकल है कार्ल पियर्सन, का नाम सुना होगा आपने। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कराए होंगे मैम आपने। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं कराया मैम ने? नहीं गया है कार्ल अंकल का? और जबरदस्त बंदे थे कार्ल अंकल। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने। पहले पहला दूसरा करेंगे, फिर पांचवा छठा करेंगे, फिर 11वां 12वां करेंगे, तीसरा चौथा नहीं करेंगे, मीडियन से रिलेटेड है। आज हम मीन पे चलेंगे आप। पहला सवाल कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, सॉरी अबाउट द मीन। एक सवाल मैं करता हूँ, ये आपको डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है आपको? 4 7 8 9, कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है? सर इंडिविजुअल है। क्या क्या दे रखी है आपको? 4 7 8 9, मैं लिखता जाऊँगा, मेरे को हेल्प कर देगा। क्या क्या लिखी हुई है? क्या क्या दे रखी है आपको? 4 7 9, बोलो। 4 7 8 9 10, 8 9 10, आगे 12 13 17। क्या चाहता है हमसे? मीन डेविएशन निकलवाना चाहता है। बताओ इस डेटा का मीन से कितना डेविएशन आ रहा है, मीन से कितना इसमें बिखराव है। तो पहले तो मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एक्स अपॉन है, सबका टोटल कर लें जरा हम लोग, कॉपी करते जाएंगे साथ साथ में। कितना आ गया देखो? 11। बताइए कितना आएगा? 80 अपॉन 8। तो मीन कितना आ रहा है कृष्णा जी? कृष्णा जी नहीं बता पा रहे हैं हमें। 8 आ रहा है इनका मीन। तो कैसे 8 आ जाएगा, मेरे को समझ नहीं आया। बस 10 आ रहा है भैया यहाँ तो। कितना आ गया मीन? 10 आ गया। अब अगली बार किसने, और सारे डेटा को ऐसे लिखेंगे आप मेरी तरह से, लंबाई मतलब वर्टिकली।
अब मीन से डेविएशन निकालना है, तो सारी वैल्यू में से मीन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको याद है हमने ये निकालने की कोशिश की थी, बी बार लिखा मैंने। बी बार का मतलब क्या होता है, तो बता, दूसरी भाषा में कहें तो मीन से डेविएशन लेना है हमें, और जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पॉजिटिव। 4 में से 10 गया तो कितना आएगा, -6 आएगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या, 6। बोलते जाओ कितना, 6 3 30 बताओ जरा, 6 3 आगे कितना आएगा, बताने दो जरा। 2 1 0 2 3। अब इनका टोटल लगा लो कितना आ रहा है डी का, क्योंकि मीन डेविएशन निकलने वाला है। मीन डेविएशन का क्या बताया मैंने आपको, क्या आएगा, एन। एन का मतलब जितने आइटम, कितना आ जाएगा फिर ये, कितना आया, 10 और 12 13 और 15 और 3 18 और 6 आ गया। यानी कि मीन डेविएशन कितना है, अगर इस डेटा का मीन से डेविएशन लिया जाए हमारे पास, कोई दिक्कत, यानी तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने तो मुझे बता देना एक बार। कृष्णा जी कॉपी कर लिया है आपने, हाँ समझ में आ गया आपको। आप बात है, एक आप करेंगे, एक मैं करूँगा सवाल। अगला आपका समय शुरू होता है। तीन कितना है पहली बात तो, बच्चे पेपर कैसा हो गया था, सही नहीं हुआ ना, पास हो जाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। तेरा कैसा हो गया था, डिफिकल्ट तो नहीं था तुम्हारे स्कूल में, बच्चे पढ़ते ही नहीं था मेरे। कार्तिक तेरा पेपर कैसा हुआ था, अच्छा तेरे तो नंबर आ गए, पास हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, 26, 25 है, हाईएस्ट कितने हैं,
चलिए ये दूसरा करिए सवाल। ट्वेल्थ की बात। अच्छा सेकंड का आंसर आ गया, बताओ ना। मीन कितना आया था कृष्णा, मीन कितना आया तेरा? हाँ 50 आया, तुम्हारा भी 50 आया है। और मीन डेविएशन कितना आ रहा है? 8.4 आया है तेरा। बुक में कितना दे रखा है पीछे देखो। कर दो, बस बढ़िया फर्स्ट क्लास है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा स्कूल में कंडक्ट कराने का हमारे यहाँ। हाँ तो नहीं, वो तो स्कूल में कराते हैं ना वो कॉमर्स ओलंपियाड तो हर सारे टीचर। हाँ हाँ कराते हैं सर, हर साल कराते हैं सर। हाँ करा रही है सर। हाँ मतलब अभी कराया नहीं है, मतलब एनरोलमेंट आ रही है, पैसा कलेक्ट कर लिया अब, क्योंकि डेट बढ़ गई ना, वो करा देंगे। हाँ हमेशा कराते हैं सर। श्योर कराएंगे सर 200%। हाँ 100% पार्टिसिपेशन कराते हैं सर, 100% पार्टिसिपेंट होता है हमारे यहाँ। एकदम बढ़िया सर। ओके मैडम, हमने स्टार्ट शुरू किया है, आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? हमने स्टार्ट शुरू किया है, स्टार्ट तो थोड़ी बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है। अच्छा आंसर आ गया सेकंड वाले का। कितना आया बेटे आपका कृष्णा, कितना आया? कार्तिक भैया 8.4। लक्ष्य भैया 8.4। वही तो आता नहीं है, तरीका समझ में आ गया था, अभी आपको कराया। थोड़ा आगे बढ़े। सेट करते हैं अभी, समझ क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 3 और 4 बाद में करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, क्या कह रहे हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यहाँ पे एक्स दे रखा, एफ दे रखा, कौन सी सीरीज है ये? कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट सीरीज देखी थी ना, एक्स और एफ होते हैं इसमें, यानी कि 5 वैल्यू 7 बार आ रही है, 10 वैल्यू 4 बार आ रही है, हम करा करते थे हम लोग। तो हमें पहले इसका मीन निकालना है, पहले क्या निकालना है, मैं करके दिखाता हूं। कितना देखा, 25 तक और 7 4 6 3 5। एक्स कितना दे रखा था बताओ जरा। एफ कितना था? 7 4 6 3 5। मीन कैसे निकालेंगे अगर किसी को आइडिया हो तो? क्या करेंगे बेटा, आपको मालूम है ये तो मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास। कितना हो गया? तो मीन निकालने के पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। पिछली बार बड़ा आसान था मीन निकालना, या थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। कितना आएगा ये? इसका टोटल बता दीजिए मुझे, कितना आ रहा है एफ एक्स का? सर कह रहे हैं 350 कह रहे हैं सर। और एफ का टोटल कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो मीन कितना आ जाएगा? कौन बताएगा मीन कितना?
यानी 14 आएगा। एक नंबर तो हमारा आ गया, तो आया, बी तो नहीं आ गया। अब मैं डेविएशन लूंगा, यानी कि जो एक्स है, अब मैं निकालूंगा मॉड्यूलस ऑफ डी, एक्स माइनस 14, मतलब एक्स में से 14 को माइनस करूंगा, मेरा डेटा देखूंगा कितना मीन से डेविएट कर रहा है, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव में, मतलब हमें लेना पॉजिटिव वैल्यू में। कितना आएगा ये 5 माइनस 14 कितना हो गया, +9 -9, लेकिन लेंगे कितना, प्लस का 9 लेंगे। कितना आ गया बताओ, 4 आ गया। अब कितना आएगा, 1 6 और 11 आ जाएगा। अब निकालेंगे इनके हम लोग एफ डी निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रोल आ गया, पिछली बार हमने नहीं निकाला था। एफ से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला चेंज करूंगा थोड़ा सा, वो इंडिविजुअल का मान लीजिए। कितना आ गया यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कराओ एफ 4 डी, कितना आएगा, कौन बताएगा, किसने बताइए। 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 5 11 जा 55, टोटल बताओ कितना आएगा। वन 58 है। फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का, तो पिछली बार फॉर्मूला लिखा वही है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, वहाँ खाली डी था, यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई और करके आ गया, और एन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे एफ का टोटल आ गया। कितना आ जाएगा इसका मतलब, अपॉन अपॉन कितना करूंगा मैं, 25, कितना आएगा, एक बार पुस्तिकाएं हैं वो एक बार चेक कर लें क्या सही आ रहा है क्या। चेक कर लीजिए, बुक तो कोई लाते ही नहीं हम लोग के, आप तो भाई भाई हो गए हैं। बिल्कुल सही है, सर ने मोहर लगा दी। कैसा लगा आपको, क्या मीन डेविएशन आप कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे सर, आदत है आंसर 6 करके दिखाएंगे।
पॉजिटिव वैल्यू लेनी। हाँ पॉइंट में आ सकता, पॉइंट में आ रहा है यहाँ पे मीन। मीन पॉइंट में आ रहा है क्या कृष्णा तेरा? कितना आ रहा है? कितना मीन आ रहा है तेरा? 50 आ रहा है? 50 पॉइंट में कहाँ है? 50 पॉइंट, 52.8 आ रहा है इसका। अच्छा सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? एफ एक्स का टोल कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है। ठीक करो जरा। नहीं आ रहा मुझे, चेक करो। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है? 16 आ रहा है? पीछे कितना आ रहा है? आ गया? सबका आंसर आ गया है? 16 आ रहा है ना? हाँ जी 16 है। सबका आया नहीं आया? सबका आ गया तो मैं आगे चलूँ। कुछ नहीं करना जरा आपको। क्वेश्चन अब करके हम लोग मीडियन वाले बाद में करेंगे। उसके बाद आएंगे इस पे हम लोग 9 पे आएंगे। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। डेटा दे रखा है आपको, जीरो से 100 800 तक दे रखा है आपको। कंटिन्यूस सीरीज है और ये दे रखा है हमारे को। पहले तो 0 से 800 तक लेते हैं। क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? कहाँ है? कौन सा? कितना? 4 8 9 10। 4 8 9 10 आगे कितना दे रखा है? 7543। तो पहले तो उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मिड वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? मिड वैल्यू जानने कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 20 प्लस 100 बाई 2 कितना आ गया? 50। और बोलो 150। अब इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैं तरीका दूसरा अडॉप्ट करूंगा। एज्यूम स्टेप डेविएशन लगाएंगे हम। वैसे तो एफ को एफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग और से डिवाइड कर लेंगे।
लेकिन वो तरीका है बच्चों वाला, बड़ी कैलकुलेशन बड़ी महंगी पड़ जाएगी मल्टीप्लाई करना। तो हम स्टेप डिविजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कौन सा नंबर दे देते हैं? बीच वाली वैल्यू देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का रूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो बीच वाली वैल्यू क्या है? बीच वाली वैल्यू ये भी है और ये भी है, किसी से भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। 350 बोल दिया सर, सर की बात को हमने बड़ा कर दिया। क्या निकालेंगे आप? एम में से 350 माइनस करो, इसका नाम देते हैं हम डी का, ये छोटा डी है। और वो वाला क्या था मीन डेविएशन वाला? बड़ा डी। तो डी कितना आएगा मेरे पास? देखो जरा, हेल्प करो मेरी। 200 आएगा ना बेटा? अभी भी काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है। मैं क्या निकाल लेता हूँ? डी डैश निकाल लेता हूँ। डी डैश क्या होता है? मतलब मैं क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देता हूँ। क्लास इंटरवल कितना आ रहा है? कितना गैप आ रहा है? 100 का गैप आ रहा है। या इनमें भी 100 का कॉमन निकल के आ सकता है। कितना आ जाएगा ये? ये मैंने डी डैश निकाल लिया। कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका रहा। मैंने क्या करा, क्या निकाला? एफ डी डैश निकाला। एफ डी डैश कैसे निकलेगा? एफ को डी डैश मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? माइनस का 12, हेल्प करते जाओ मेरी। माइनस का 16, माइनस का 9, 0 7 10 12 12। मैंने पहले तो एफ का टोटल करा, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है मेरा। ये टोटल कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? 12 12 14 10 34 और 7 41, 41 तो पॉजिटिव में आ रहा है। और 12 और कुल 28, 28 और 9 33। 4 आ गया ना? ये 4 आ गया, नहीं आ गया? ये क्या आया है? 4 इनका टोटल आया है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का? आपको याद हो तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई क्लास इंटरवल। या आई सी लगा लेते हैं, क्या एच लगा लेते हैं? हम आई लगा लेते हैं। आई का मतलब इंटरवल, इंटरवल, तो इसलिए आई थोड़ा जस्टिफाई करता है। अब ए का मतलब एज्यूमेंट कितना माना था आपने? यहाँ डेरिवेशन लिया था जो हमारे लक्ष्य बाबू ने कहा 350 प्लस एफ डी डैश कितना आया? 4, एफ कितना आया? 50 इंटू कितना? 100। 51 जा 52 था, कितना अंतर आ गया? 358। तो यानी कि मैंने एक अच्छा नेक काम किया। पहले मैंने बीन निकाला, बीन कितना आ गया मेरा? 358। कोई शक शुबा? कोई शक शुबा नहीं है। 358 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये मिड वैल्यू है, ये मेरा एक तरह का एक्स ही है। ये इसको मैं एक्स ही बोलता हूँ, तो छोटा एक्स बना लेते हैं। अब क्या निकालेंगे? ये यानी कि अब निकालेंगे हम ये कितना होता है? डेविएशन लेंगे पॉजिटिव में। किससे लेंगे हम लोग? एक्स से। एक्स का मतलब 358 से लेंगे और ये पॉजिटिव में लेंगे। ये बड़ा डी है, वो छोटा डी है। तो छोटा डी किस लिए काम लिया हम लोगों ने? ताकि क्या निकाल सके हम लोग? मीन निकाल सके। कितना आएगा बताओ जरा? 50 में से 358 माइनस करो, कैलकुलेशन बढ़ेंगे सब। कितना? 308 और 208 108 8। नहीं सर, आप हवा में जा रहे हो। फिर 450 में से आप 358 माइनस करेंगे ना, अब शुरू हो जाएगा ना 92। ये सीरीज बनाया जा रहा है 8 108, क्योंकि अब पॉजिटिव में ले रहे हैं ना डेविएशन तो सारे हम लोग। अगर आप 450 में से 358 माइनस करेंगे तो 92 तो आएगा। अरे मैडम, ये 450 माइनस कर रहे हैं ना, अगला कितना आएगा? 390। लक्ष्य बाबू मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जगह दिल में चाहिए साहब, हर किसी के पास जगह। अब क्या निकालेंगे हम? 5 नंबर का सवाल। अब निकालेंगे एफ डी।
कोई नहीं, अब मैं छोटा सवाल कराऊंगा, अब तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया आ गई यहाँ पे। अब इसको एफ को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे। 308 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ। 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 और 208 को 8 से कराओ। 8 2 16 1 6 6 4 आ गया है ना। और 108 को 9 से कराओ 972 और 350 को नहीं, कहाँ गया, 8 को किससे कराएंगे हम लोग, अब 10 से कराएंगे तो कितना आ गया 80। 92 को 7 से कराओ। कितना आ रहा है, 664 आ गया। आगे अब किसको कराओगे, 192 को कराओगे 5 से 6, अच्छा 644 और ये अब कराओगे 192 को 5 से कराओ 960 आ गया। और 292 को 4 से कराओ 1168। सर ने बताया 1168। पहले वाला कितना था, 960 960 था पूरा राउंड फिगर। और 392 इंटू 3 876। अब इनका टोटल बताओ, कैलकुलेटर से कर ले, कोई बात नहीं अभी। अरे बिना कैलकुलेटर कर ले, कैलकुलेटर से। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये निकालना होता है ना, स्टॉक मार्केट वगैरह में निकालते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो सब सॉफ्टवेयर से होता है काम। तो बता दीजिए मुझे, तो केवल मैं टोटल के चक्कर में ही आया हूँ यहाँ पे। आ गया, कौन आ गया, 7596 आया सर का। मीन डिविजन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सिग्मा एफ तो कितना आ गया, और एफ का टूल कितना था, तो 50 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 7588 आ रहा है इनका तो भैया। अब आंसर तो पता लग जाएगा कितना सही है। कितना आ गया, 7596 डिवाइडेड बाय 50। पीछे आंसर देखना कितना आ रहा है, वन फाइव सेवन। तो तेरा तो गलत है, तो और किसने टोल बताया था 7956 के अलावा, 7588 डिवाइडेड बाय 50, 151.76 आ रहा है। पीछे कितना आंसर आ रहा है, हाँ? थोड़ा गलत हमने किया हुआ, तरीका समझ में आ गया। क्या कर सकते, आता है, आता है तो आता है। ये है मीन डेविएशन। और एग्जाम में कौन सा आएगा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट नहीं आएगा, एग्जाम में कॉन्टिन्यूस। बात किसके समझ आई, कृष्णा जी समझ में आ गई बात आपको। आपका टोटल भी ये 7596 आ रहा था। अच्छा, कैलकुलेटर से कर रहे हैं आप, सिक्स एट है ये। चलो कोई नहीं, अप्रॉक्स लिख के काम निपटा देंगे।
टीचर यहाँ देख लेकिन टोटल देख लिया, आता नंबर काटने की, और क्या करेंगे, मैं क्या देखिए इसका पूरा कोई नहीं काटता भैया टीचर, नहीं नहीं, अब सिखानी है बच्चों को। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जरा, क्या आप इसको घर से करके ला सकते हैं? तो होमवर्क में लिखो क्वेश्चन नंबर 10 एक तो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए होमवर्क में, उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर लिखिए जरा होमवर्क के अंदर में, कुछ करना है, टेपना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? अबाउट द मीन है, अबाउट मीडियन हम कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 लिख लीजिए, मार्क करिए, एग्जाम्पल 1 होमवर्क है, हाँ जी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, और इनके तरीके से नहीं करेंगे, तरीका हमारा लगाएंगे। एग्जाम्पल 1 2 लिख दिया आपने, एग्जाम्पल लिखिए 4, ये नहीं करना, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 4 5 लिख दिया, फिर 6 लिखिए। और ये आने वाला एग्जाम में पेपर में आपके ये वाला सवाल देगी, ये नहीं देगी जो मैंने कराया है आपको, ये देगी। ये अपनी रेंज वाला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 6 लिख लिया आपने? नमस्कार सर, मैंने भी नमस्कार किया था उनको, नमन किया था मैंने। ये ऑर्गेनाइजर था सर, इसने मरवाए हैं लोगों को। बाकी सवाल हम नहीं कर पाएंगे इसको। करना चाहते हो क्वेश्चन या बात है करने की? अच्छा आप बताओ टेस्ट कब दोगे तुम मुझे? अब बताओ टेस्ट की थोड़ी सीरीज बना ली, थोड़ा थोड़ा डिसाइड कर ही लेते हैं, जैसे अगली क्लास में मुझे टेस्ट चलेगा हमारा। हाँ थोड़ी कुछ है, 4 क्लास 4 एक्सरसाइज 4 क्लास में करना तो पड़ेगा साहब, गाड़ी तो चलेगी ना आगे। तो टेस्ट डिसाइड कर लें हम लोग अगले ट्यूसडे को, अगले ट्यूसडे को स्टैट्स का ही ले लें, इससे घटिया टॉपिक क्या मिलेगा हैं? हाँ जितने जितना हो जाएगा उतना करेंगे, क्योंकि देखो अगली क्लास होगा कि ये इसी एक्सरसाइज का लेंगे केवल, अगली अगली क्लास में ये एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 10 तारीख की छुट्टी होगी। हाँ हाँ मीन और मीडियन का लेंगे, मीडियन अगली क्लास में कराएंगे। हाँ पहली एक्सरसाइज का ले लेंगे हम फाइनली, तो अगली एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बाय।